खून मर्डर सब समझिए सरकार के कारण हो रहा है। ठीक है, इस पे सरकार का कोई रोक ठोक नहीं है। सरकार अपने कुचला काम को छुपाता है। अफसरशाही सरकार में बहुत ज़्यादा हो गया है। बिहार बदलाव मांग रहा है, अब बदलाव की जरूरत है। इस सरकार एकदम बिकी हुई सरकार, मरी हुई सरकार है। सरकार चलने वाली नहीं है। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं तेघड़ा विधानसभा के गरहरा गांव में, और आज हम बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आइए हम कुछ लोगों से ओपिनियन करते हैं कि इस बार क्या विधानसभा चुनाव में क्या आप अपने अंदर सोच के रखे हैं, क्या रणनीति है, क्या इस बार विधानसभा चुनाव में इस बार सरकार को बदलना है। आइए कुछ लोगों से जानते हैं। इस बार 2025 विधानसभा चुनाव होना है और मौजूदा जो सरकार है, क्या लगता है इस बार उसकी बदलाव होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। पूरे बिहार में बदलाव की नींव डाली गई है। पिछले दिनों जो है विधानसभा में जिस तरीके से भाजपा जदयू के गठबंधन के द्वारा विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता को बहुत बुरी तरीके से जो अपमानित करने का काम ये सरकार, ये भाजपा और जदयू की सरकार कर रही है, किसी विपक्ष का बात मानने से इनकार कर रही है। जो जुनून बात है, जो सही है, पूरे बिहार का जो भी मुद्दा है, चाहे वो क्राइम का मामला हो, चाहे वो स्कूल बंद का मामला हो, हर तरह से ये सरकार जो है विफल रही है। इसीलिए इस सरकार को जाना तय है। जनता जो है तय कर चुकी है कि विधानसभा इस बार जो है खास तौर से तेघड़ा विधानसभा के लोग, जनता ने मुठ बना लिया है कि जो महागठबंधन के प्रत्याशी को, चाहे जो भी उम्मीदवार हो, उसके पक्ष में जो है वोट करेंगे और बहुमत से जो है वोट करेंगे और एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे बिहार से। और ये मोदी की और तानाशाही जो हुकूमत अमित शाह के द्वारा चलाई जा रही है, वोटर लिस्टों के अंदर गड़बड़ी का मामला जो आ रहा है, ये चलने वाला एसआईआर नहीं होगा, कतई नहीं होगा। हम इसे खारिज करते हैं और जो है एनडीए की सरकार को उखाड़ने का बहुत प्रयास करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार जनसुराज भी मैदान में आए हुए हैं। जनसुराज भी लगातार अपने 5 मैनिफेस्टो जो जनता के बीच बता रहे हैं। उनका कहना है कि हम जो बिहार से पलायन है पलायन रोकेंगे, बच्चे को शिक्षा देंगे, तरह तरह की वो वादा भी कर रहे हैं। और एक नया पार्टी है, कुछ नया जोश है, उस पर क्या कहना है? देखिए, प्रशांत किशोर जी जो है पिछले बार जो है जदयू के साथ रहे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ चलते थे। आज प्रशांत किशोर जी के साथ भी अन्याय हो रहा। ये एनडीए की सरकार किसी का नहीं है, ये उसी का एजेंट है। ये एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। पूरे बिहार में ये करोड़ों करोड़ रुपया जो खर्च किया जा रहा है जनस्वराज के द्वारा, ये कहाँ से आ रहा है? एजेंट की बात बोले तो अब हमको बताइए कि गठबंधन के अलावा अगर बिहार में कोई भी पार्टी आती है, या एमआईएम हो या जनसुराज हो या अदर कोई पार्टी होती है, तो महागठबंधन उसे बीजेपी का बी टीम क्यों बोल दिया जाता है? एजेंट काहे बोलते हैं? महागठबंधन, अगर महागठबंधन के अलावा कोई भी अलग पार्टी चुनाव लड़ती है बिहार से, चाहे एमआईएम हो या जनसुराज हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, उसे महागठबंधन के द्वारा से बी टीम कहा दिया जाता है, उसका एजेंट कहा दिया जाता है बीजेपी का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि ये पिछले दिनों प्रशांत किशोर जी जो है एनडीए के साथ रहे हैं, उनके साथ जो है काम किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ रहे, इसलिए शक शोभा होता है, आता है कि ये जो है उनकी बी टीम होने का खतरा मंडरा रहा। जिस तरीके से नजदीकियां भाजपा के साथ इनकी थी, जदयू के साथ इनकी थी, इसीलिए जो है खतरा मंडरा रहा बिहार के ऊपर कि हो सकता है कि जो है एनडीए के द्वारा इनको जो है तय करके बिहार में उतारने का काम किया है। एआईएम तो नहीं बीजेपी के साथ कभी थे? एमआईएम तो नहीं थे और ये कहीं रहेंगे भी नहीं, तो उनको फिर बी टीम क्यों बोला जाता है? इनका भी जो है एमआईएम का द्वारा जो है कोई काम जो है इस तरीके से किया नहीं गया है, सिर्फ भ्रम फैलाने का काम किया गया है। ये जो है इनके कुछ नेता है, इनको जो है ये बोलने का जो तरीका होता है वो इस तरीके से बात नहीं करते हैं। इनके अपने लीडर 5 विधायक जीत के आए थे और जीतने के बाद जो 4 इनके खुद निकल गए, बिक गए। इन पर क्या भरोसा करेगा एमआईएम के द्वारा? इनके विधायक जो है 5 में से 4 जो है बिक जाते हैं
और दूसरे को बदनाम करते हैं कि महागठबंधन के लोग जो है इनको खरीद लिया। अरे जब हमारी अपनी पकड़ नहीं अपने पार्टी पर, तो हम दूसरों को क्या जो है उंगली उठाने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं मेरा आसिफ इकबाल गरहारा। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरा बिहार में हर लोग जो है बदलाव चाहते हैं, क्योंकि 20 साल से नीतीश कुमार को जो है, माननीय नीतीश कुमार को हम लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हुए आए हैं। इस बार जो है बिहार का जो है जनता जो है उसको जो है चेंजिंग चाहता है, बदलाव चाहता है। इसलिए हम लोग तेघरा विधानसभा में दमखम के साथ महागठबंधन के कोई भी प्रत्याशी किसी भी दल से आते हैं, हम लोग उनको जो है जिताने का काम करेंगे और सरकार बिहार में सरकार बदलने का पूरा जद्दोजहद कोशिश करेंगे। जन सुराज को लेकर क्या कहना है? जन सुराज जो है एक तरह से बोला जाए तो बीजेपी का बी टीम है। यहाँ तेघरा विधान आपका भी वही बात वो जो भैया बोले हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। उनका जो है वोट स्वतंत्र है, लड़ने के लिए हर स्वतंत्र है, लेकिन जनता जो है कहीं से उन्हें जो है मतलब पसंद नहीं कर रही है, नाकारने का कोशिश कर रही है। लेकिन वो जबकि उनका जब रैली निकलता है तो एकदम हुजूम रहता है, आपका तो पसंद नहीं करता। रैली जो है वो पैसे के बल पर निकलता है, कड़ी आदमी को जो है पैसा दे कर ले जाया जाता है। पैसे के बल पर उनका जो है एक टीम होता है जो पूरा टेंट पंडाल के साथ आता है, उसमें वो पूरा खर्च करते हैं। खर्च कहीं भी होगा तो बच्चा और भीड़ जो है जुटना आसान है, वो तो जुटेगा ही। इसलिए जो है जनसुराज जो है सिर्फ और सिर्फ पेपर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इस पर ही है। बाद बाकी मैदान में कहीं नहीं है। वोट उनको जो है नहीं आने वाला है। उठना स्वतंत्र है, बिहार में इंडिया में कहीं भी उठ सकते हैं, लेकिन वोट कहीं से नहीं है, क्या नाम है आपका? जनाधार उनका नहीं है। मेरा नाम साजिद महबूब, तेघरा विधानसभा गरहारा। क्या कहना है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? बदलाव होना चाहिए या जो मौजूदा सरकार है वही रहे? बदलाव होना चाहिए, बिहार के अंदर में बदलाव होना चाहिए। इसलिए कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन में जब बीजेपी से नहीं थे तो अल्पसंख्यक जितने पिछड़ी जाति हैं सब लोग चाह रहे थे उनको, लेकिन जब से उन्होंने महागठबंधन किए बीजेपी के साथ और वक्फ बोर्ड पर भी साइन किए उन्होंने, तब से अल्पसंख्यकों को और भी जातियों को तकलीफ हुई उनसे। आप तो सत्ता पार्टी के लोग हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं, बदलाव होना चाहिए। एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। सत्ता पार्टी से गठबंधन के साथ गद्दारी कर रहे हैं ना? नहीं, न्याय अन्याय कोई चीज होता, पार्टी अपनी जगह पर है, लेकिन अगर गलत कीजिएगा तो गलत को गलत बोलेंगे, सही कीजिएगा तो सही को सही बोलेंगे। तो सरकार बदलना बहुत जरूरी है और हम लोग तोड़ जोड़ के जिस मतलब अच्छाई करेंगे उसमें हम लोग वोट देंगे। क्या ठीक नाम है? है आपका? मकसूद आलम। इस बार 2025 नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होना है। क्या लग रहा है इस बार जो मौजूदा सरकार है, महागठबंधन एनडीए की सरकार है, उसे बदलना है? एकदम बिल्कुल बदलाव चाहिए ही। बिहार बदलाव मांग रहा है, अब बदलाव की जरूरत है। ये सरकार एकदम बिकी हुई सरकार, मरी हुई सरकार है। ये सरकार चलने वाली नहीं है। और इतना महंगाई, बेरोजगारी देख रहे हैं, बेरोजगार का लाइन लगा हुआ, पढ़ा लिखा लोग बेरोजगार भरा हुआ है। बेरोजगारी की वजह से सरकार भ्रष्ट है, खत्म है। बिहार के प्लान पर क्या कहना है? यहाँ के जो लोग आम आवाम जो बाहर जाकर करते हैं, यहाँ पर काम बेरोजगारी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, इसलिए लोग बाहर जाते हैं कमाने खाने के लिए। और जब कमाने खाने के लिए जा रहे हैं बाहर, यहाँ रोजगार रहता तो जाता नहीं आदमी। बस यही बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तौफीक। बिहार में नीतीश कुमार सड़क तो बढ़िया बनाया है, पर शिक्षा जो मामला है, शिक्षा हो या बिहार का जो प्लान हो, उस पर अभी तक लगभग आज़ादी के बाद से अभी तक बिहार में कोई सरकार ध्यान नहीं दी है। जनसुराज इस पर बात कर रहा है और एक कांग्रेस जो है, दोनों बिहार के जो प्लान है वो प्लान पर बात कर रहा है। इस पर नीतीश कुमार के रीजन में तो 1-2 टर्म काम अच्छा हुआ है, उसके बाद तो ये सरकार मान के चलिए ऐसा हो गया कि यहाँ खून मर्डर सब समझिए सरकार के कारण हो रहा है। ठीक है, इस पे सरकार का कोई रोक ठोक नहीं है। सरकार अपने कौचला काम को छुपाता है, अफसरशाही सरकार में बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, कोई भी कार्य करने के लिए बिना घूस के कौचला है, इसके रीजन में कोई काम ही नहीं होता है। बिना घूस से कोई काम नहीं, कोई ही काम नहीं होता है, चाहे छोटा पदाधिकारी हो या बड़ा पदाधिकारी, घूस जरूरी है। पदाधिकारी या बड़ा पदाधिकारी सब नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्ट एकदम हो चुके हैं। ठीक है, और निचला स्तर से तो ऊपर स्तर तक एकदम समझिए बिना पैसा के कोई काम ही नहीं होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार।